गांव की एक बेटी, नाम रोशनी वर्मा। बड़ा अफसर बनने का सपना। गांव से शहर पढ़ने गई, आईपीएस अफसर बन गई। गांव में खुशी की लहर, मिठाइयाँ बांटी गई। घर वाले भी बेहद खुश। बेटी ने माता पिता का सपना पूरा किया। गांव का एक लड़का विनोद पढ़ाई के बाद एक ऑफिस में नौकरी शुरू की। बचपन से विनोद और रोशनी एक ही क्लास में पढ़ते। कॉलेज के दिनों में दोनों में दोस्ती हुई, फिर प्यार और उसके बाद शादी। कुछ दिन साथ रहे। पढ़ाई के बाद रोशनी यूपीएससी की तैयारी में जुट गई। ट्रेनिंग के बाद रोशनी की पोस्टिंग जिले में हुई। ऑफिस से घर का फासला ज़्यादा दूर नहीं। वो घर से ऑफिस के लिए निकलती। एक दिन एक ऐसा वाकया हुआ, एसपी रोशनी देखकर हैरान रह गई। उसे लगा कहीं ये आंखों का भ्रम तो नहीं। बावजूद उसका मन नहीं माना। जब भी ऑफिस के लिए निकलती, कई बार उसे एक अविश्वसनीय नज़ारा देखने को मिलता। दरअसल होता ये, सड़क पर एक आदमी उसे झाड़ू लगाते दिखता। नाम था विजय दुबे, नगर निगम का ठेका सफाई कर्मी। उसकी शक्ल एसपी रोशनी के पति से हूबहू मिलती। एसपी रोशनी जब भी उस सफाई कर्मी को देखती, वो बेचैन हो जाती। रोशनी ऑफिस में बैठे सोच में डूब जाती। ऐसे कैसे हो सकता है? एसपी रोशनी बहुत सख्त अफसर। जिले में ज्वाइनिंग के बाद एक शांति का माहौल। गुंडे बदमाश उसका नाम सुनते थर थर कांपते। लोग कहते अब जिले में कानून का राज। अपराध का ग्राफ नीचे गिरा, चोरी बदमाशी भी कम हुई। लोग चैन महसूस करने लगे। लड़कियां अब स्कूल कॉलेज जाने से नहीं डरती। कोई छेड़छाड़, किडनैपिंग जैसी घटनाएं नहीं। जिले भर में भयमुक्त माहौल बना। जिले में एसपी रोशनी का दबदबा इतना कि गुंडे बदमाश अंडरग्राउंड हो जाते। बहुत कम समय में उसकी जिले में एक अगल पहचान बन गई। लोगों ने उसका अलग नाम रख दिया, आयरन लेडी। इधर सफाई कर्मी विजय दुबे रोज सुबह से शाम तक शहर के सड़कों की सफाई करता। विजय को ये काम करते सालों बीत गए। वो अपना काम बहुत ईमानदारी से करता। लोगों को भी उसका काम बहुत पसंद आता। जो सड़कें एकदम चकाचक दिखती, लोग समझ जाते विनोद ने सफाई की होगी। लोग अपने घर के कचरे को सड़क पर ही फेंक देते, पर विनोद कभी गुस्सा नहीं करता। वो रोज कचरे को एक जगह इकट्ठा करता। बाद में सफाई गाड़ी आती, शहर भर के कचरे को उठाकर ले जाती। निगम के सफाई कर्मियों की सुरक्षा और सेहत को लेकर ठेकेदार गंभीर नहीं रहता। रोज के धूल धक्कड़ से कई मजदूर बीमार हो गए। विनोद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो बीमार हो गया, सांस लेने में उसे तकलीफ होने लगी। अस्पताल में चेकअप करवाया। डॉक्टर ने दमा का मरीज बता दिया। डॉक्टर उसे धूल धक्कड़ से बचने की सलाह देते। सेहत के मामले में विनोद थोड़ा लापरवाह रहता। दिन भर खांसते रहता। आर्थिक तंगी हमेशा रहती। इलाज किसी अच्छे बड़े तलाश में शहर आया था। किराए के मकान में अकेले रहता। इलाज के अभाव में बीमारी बढ़ती गई। वो शहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती हो गया। कई दिनों तक काम पर नहीं गया। विनोद को ठेकेदार ने काम से निकाल दिया। अब वो शहर में कहीं सफाई करते नजर नहीं आता। इधर एसपी रोशनी जब भी घर से ऑफिस के लिए निकलती, उसकी नज़र सफाई मजदूरों पर टिकती, पर वो कहीं नजर नहीं आता। एसपी रोशनी सोचती कहीं चला गया होगा। जब भी रोशनी किसी सफाई कर्मी को देखती, विनोद की शक्ल उसकी नज़रों में आ जाती। इसके बाद ये कहानी विनोद और रोशनी के मिलन, दोस्ती, प्यार और फिर शादी की ओर ले जाती है। बात गांव से शुरू हुई। दोनों एक ही गांव में रहते। दोनों का घर एक ही मोहल्ले में। बचपन में साथ खेतले कूदते बड़े हुए। स्कूली से कॉलेज तक की शिक्षा एक साथ पूरी की। समय के साथ दोनों की उम्र बढ़ती गई। विनोद की उम्र कोई 20 साल की रही होगी। रोशनी की उम्र भी करीब ऐसी ही। दोनों कॉलेज में एक क्लास में बैठते। पहले दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, फिर दोस्ती। कुछ दिनों तक कॉलेज का जीवन कुछ इसी तरह गुजरा। दोनों घर से एक साथ कॉलेज के लिए निकलते। प्यार भरी बातें होती। धीरे धीरे इस दोस्ती को प्यार का नाम मिल गया। इसी बीच आगे की पढ़ाई के लिए रोशनी शहर चली गई। दोनों को एक पल के लिए भी चैन नहीं। विनोद और रोशनी का प्रेम प्रसंग एक दूसरे से दूर होते हुए जारी रहा। रात में जब तक बातें नहीं होती, बेचैनी रहती। एक दिन विनोद अपने माता पिता से रोशनी से शादी करने की बात की। पहले तो उसके माता पिता को एकाएक समझ नहीं आया। फिर बाद में पिता बोले, बेटा विनोद, पहले कहीं नौकरी चाकरी कर, तब शादी की बात आगे बढ़ेगी। विनोद भी सोचता, बिना काम धाम के गुजारा कैसे चलेगा। अब विनोद रोज फाइल लेकर नौकरी की तलाश में निकलता। कई जगह धक्के खाने के बाद विनोद को एक ऑफिस में अकाउंटेंट की नौकरी मिली। उसने सबसे पहले इसकी खबर रोशनी को दी। विनोद की बात सुनकर रोशनी भी खुश हुई। कुछ दिनों बाद विनोद फिर अपने माता पिता से शादी की बात की। अब वे भी कहने लगे, विनोद अब कमाने लगा है, घर परिवार बस जाए तो ठीक ही रहेगा। विनोद और रोशनी के प्रेम प्रसंग की चर्चा गांव में होने लगी। विनोद और रोशनी के पिता की पुरानी जान पहचान, लेकिन दोनों ने कभी नहीं सोचा कि ये जान पहचान रिश्तेदारी में बदलेगी। एक दिन विनोद के पिता शादी की बात करने रोशनी के घर पहुंचे। बहुत दिनों बाद रोशनी के पिता से उनकी मुलाकात हुई। दोनों में कुछ देर तक इधर उधर की बातें हुई।
इसी बीच विनोद के पिता ने रोशनी को अपनी बहू बनाने का प्रस्ताव रखा। रोशनी के पिता एक पल के लिए चौंक गए। वो समझ नहीं पा रहे थे क्या जवाब दें। बाद में उसने कहा, रोशनी अभी आगे पढ़ाई के लिए शहर गई है। उनका सपना बेटी को अच्छा पढ़ा लिखाकर बड़ा ऑफिसर बनाना था, इसलिए रोशनी को आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजा। विनोद और रोशनी दोनों की जाति अलग, साथ ही रोशनी के पिता का शहर में अच्छा कारोबार। उनके मुकाबले विनोद के पिता सक्षम नहीं। रोशनी के पिता ने शादी से साफ इनकार कर दिए। निराश होकर विनोद के पिता घर पहुंचे। उसने विनोद को साफ साफ बताया, रोशनी के घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं। अपने पिता की ये बात सुनकर विनोद भी परेशान। इससे पहले विनोद ने रोशनी से बात कर ली थी। उसे उम्मीद रोशनी के पिता इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इधर रोशनी के पिता ने बेटी से बात की। रोशनी ने भी कहा कि विनोद अच्छा लड़का है, मैं उसे पसंद करती हूँ। इतना सुनते ही रोशनी के पिता की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। बेटी अकेली शहर में रहती, इसीलिए पिता ने उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा और पूरा ध्यान पढ़ाई में देने की हिदायत देते फोन कट कर दिए। पहले रोशनी भी कुछ देर के लिए परेशान हुई, पर बाद में सोची पहले अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, फिर किसी तरह पिता को मना लूंगी। शादी की बात कुछ दिन के लिए टल गई, लेकिन रोशनी ने मन बना लिया, शादी तो विनोद से ही करनी है। खैर, रोशनी अब यूपीएससी की तैयारी में लग गई। इधर विनोद रोज ऑफिस जाता, मन लगाकर काम करता, लेकिन उसका मन नहीं लगता। कुछ दिन बाद रोशनी गांव आ गई। घर में ही यूपीएससी की तैयारी करने लगी। इस बीच विनोद और रोशनी रोज किसी न किसी बहाने घर से निकलते। दोनों एक दूसरे से गांव के दूसरे कोने मिलते और बहुत खुश होते। अपने प्यार को अटूट बनाने की बातें भी करते, पर विनोद चाहता रोशनी पहले यूपीएससी की तैयारी खूब अच्छे से करे, ताकि अपने माता पिता का सपना पूरा हो सके। विनोद काफी समझदार, वो हरदम यही चाहता कि रोशनी अपने लक्ष्य के शिखर तक पहुंचे। विनोद की बात सुन रोशनी भी बहुत खुश होती। एक दिन दोनों ने प्लानिंग की, घर से भागकर शादी कर लेते हैं। रोशनी यही बात करने कुछ दिनों के लिए गाँव आई थी। वो अपने प्यार को खोना नहीं चाहती, साथ ही बड़ा ऑफिसर बनकर अपने माता पिता का सपना भी पूरा करना चाहती। कुछ दिन बाद विनोद ऑफिस से छुट्टी लेकर रोशनी के साथ शहर चला गया। दूसरे दिन दोनों एक मंदिर में पहुंचे। बिना कोई तामझाम के दोनों ने शादी कर ली। करीब सप्ताह भर दोनों साथ रहे, फिर विनोद वापस गांव आ गया। विनोद के माता पिता को बेटे की शादी की कोई खबर नहीं। शहर से गांव आते ही विनोद ने अपने माता पिता से कुछ नहीं छुपाया। रोशनी से शादी कर लेने की बात साफ साफ बता दी। विनोद घर में बिना बताए रोशनी के साथ शहर चला गया था, जिसे लेकर उसके माता पिता चिंता में पड़ गए थे। विनोद के घर वापस आने से वे राहत महसूस किए, लेकिन रोशनी से शादी करने की बात सुनकर कहीं और ज्यादा परेशान। विनोद समझाया, शादी की जानकारी किसी को नहीं। रोशनी ने भी अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया। इधर रोशनी शादी के बाद यूपीएससी की तैयारी में लग गई, क्योंकि शादी से पहले विनोद ने एक शर्त रखी, तुम्हें हर हाल में बड़ा ऑफिसर बनना है। अब रोशनी रात दिन एक कर पढ़ाई शुरू की। रोशनी शुरू से पढ़ाई में काफी तेज, हर क्लास में रिजल्ट अव्वल ही रहता। विनोद को भी रोशनी पर पूरा भरोसा कि वो एक दिन बड़ा ऑफिसर बनकर दिखाएगी। करीब महीने भर बाद रोशनी ने यूपीएससी की परीक्षा दी। पेपर काफी अच्छा गया। रोशनी काफी खुश, उसे उम्मीद परिणाम भी अच्छे आएंगे। इधर विनोद के ऑफिस में एक दिन इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे। छापामार कार्यवाही शुरू की। मामला उजागर हुआ, लाखों रुपए का टैक्स बकाया। छापे की कार्यवाही देर रात्रि तक चली। बाद में अधिकारियों ने ऑफिस सील कर एक नोटिस थमा दी, जब तक टैक्स की पूरी रकम जमा नहीं हो जाती तब तक ऑफिस सील रहेगा। कंपनी मालिक ने अपने सारे स्टाफ की छुट्टी कर दी, जिससे विनोद भी अब घर बैठ गया। आर्थिक संकट के दौर से गुजरता रहा। विनोद ने ग्रेजुएट तक पढ़ाई की थी। नौकरी से निकाल देने पर काम की तलाश में भटकता रहा। अंत में परेशान होकर विनोद भी शहर चला गया। घर वालों के रोज रोज के तानों से वो परेशान हो गया। विनोद का दोस्त राहुल उसी शहर में रहता। राहुल नगर निगम में काम करता। विनोद ने राहुल को पूरी बात बताई। उसे भी काफी अफसोस हुआ। उसने विनोद को बहुत समझाया, इंसान के जीवन में ऐसे कई पड़ाव आते हैं जब इंसान टूट जाता है, पर कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। विनोद ने राहुल से कहा, कोई भी छोटा मोटा काम मिल जाए तो वो अब शहर में ही रहकर अपना भविष्य तलाश लेगा। विनोद को राहुल नगर निगम के एक ठेकेदार के पास ले गया। विनोद को काम तो मिला, लेकिन सफाई मजदूर का। हालांकि इससे राहुल को अच्छा तो नहीं लगा। उसने कहा, कुछ दिन काम करने के बाद कोई अच्छी जगह काम मिल जाए तो ये काम छोड़ देना, मरता क्या नहीं करता। विनोद ग्रेजुएट होते हुए सफाई का काम करने के लिए तैयार हो गया। उसका कहना बहुत साफ, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान अपनी काबिलियत से पहचाना जाता है। विनोद सफाई मजदूर का काम के साथ दूसरे काम के लिए यहाँ वहाँ कोशिश करता रहा, पर निराशा ही हाथ लगी। समय के साथ विनोद की उम्र भी बढ़ती गई। वो 45 की उम्र पार कर चुका था। विनोद रोज सुबह अपने काम में निकलता और सड़कों की सफाई करता। काम को लेकर उसे साथियों के ताने भी सुनने पड़ते। ग्रेजुएट होने के बाद भी विनोद सफाई मजदूर बन गया। विनोद शहर में एक कमरा वाला मकान लेकर रहने लगा। उसका गुजारा किसी तरह होने लगा। जब भी पत्नी से बात होती वो काम के बारे में कुछ नहीं बताता, बस एक ही बात कहता है, मैं अच्छे से हूँ। रोशनी को ये नहीं पता कि विनोद गांव छोड़कर शहर आ गया। तब तक रोशनी का रिजल्ट आ गया, वो आईपीएस ऑफिसर बन गई।
इसके बाद विनोद के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिससे विनोद पूरी तरह टूट गया। रोशनी के आईपीएस बनने के बाद वो एक दूसरे बड़े अधिकारी के संपर्क में आ गई। अब विनोद की तरफ उसका कम ध्यान नहीं रहा। धीरे धीरे विनोद और रोशनी के बीच दूरियां बढ़ते गईं। विनोद को ये जानकारी हो गई रोशनी अब आईपीएस ऑफिसर बन गई। कभी कभी वो भी सोचता कि पत्नी आईपीएस ऑफिसर और पति एक सफाई मजदूर। कुछ दिन बाद विनोद को पता चला कि रोशनी अब किसी और के संपर्क में आ गई। रोशनी की आईपीएस बनने के बाद पोस्टिंग कई जिले में हुई, जिससे दोनों में अब कोई बातचीत नहीं होती। विनोद भी अपने प्यार को एक धोखा समझ लिया। दोनों के बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं रह गया। करीब 2 साल बाद रोशनी की पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां विनोद रहता। रोशनी से दूरियां बढ़ने के बाद भी विनोद उसकी पूरी खबर रखता। एक दिन विनोद को पता चला अब रोशनी उसी जिले की एसपी है। विनोद जब भी सड़कों की सफाई कर रहा होता, एसपी रोशनी की गाड़ी वहीं से गुजरती। विनोद दूर से देख लेता और कहीं छुप जाता। कुछ दिनों तक लुका छुपी का खेल चलता रहा। रोशनी रोज उसी रास्ते से ऑफिस जाती जहां विनोद सड़क की सफाई करता। एक दिन अचानक रोशनी की नज़र सड़क सफाई करते विनोद पर पड़ी। रोशनी को लगा कि उसकी आंखें धोखा खा रहीं। फिर वो सोचने लगी, उस सफाई मजदूर की शक्ल विनोद से हूबहू मिलती है। रोशनी को ये बात हजम नहीं हो रही कि विनोद गांव छोड़कर शहर आएगा, एक सफाई मजदूर बनकर काम करेगा। अब रोशनी जब भी शहर में निकलती, उसका ध्यान सफाई मजदूरों पर रहता। रोशनी की आंखों से विनोद की शक्ल ओझल नहीं होती। कभी वो सोचती ये उसका भ्रम है। इधर विनोद जब भी एसपी की गाड़ी देखता, वो नजरें फेर लेता या फिर कहीं छुप जाता। एक दिन रोशनी फिर उसी रास्ते से गुजरी। उसकी नज़र विनोद पर फिर जा टिकी। विनोद का पूरा ध्यान अपने काम में लगा रहा, जिससे वो एसपी की गाड़ी देख नहीं पाया। विनोद को देखकर रोशनी रुकी नहीं, सीधे अपने ऑफिस चली गई। अब रोशनी को चैन नहीं। रोशनी बार बार सोचती, एक ही शक्ल के 2 लोग कैसे हो सकते हैं। इस बात को लेकर दिन भर वो परेशानी रहती। उसकी नज़रों के सामने बार बार विनोद की शक्ल आती। हर बार दिल दिमाग को शांत करने की कोशिश करती, उसकी नज़रों का भ्रम है। बावजूद विनोद की शक्ल उसकी नज़रों से उतरती नहीं। करीब महीने भर तक रोशनी इसी भ्रम में रही, वो विनोद नहीं कोई और है। एक दिन एसपी रोशनी घर से तय कर निकली, पति के हमशक्ल को दिखने पर वो गाड़ी रोककर बात करेगी। ये संयोग था, उस दिन विनोद काम पर नहीं आया। घर से निकलते ही रोशनी की नज़र हर सफाई मजदूर पर जा टिकती। विनोद कहीं नजर नहीं आया। रोशनी परेशान होकर एक जगह गाड़ी रुकवाई, सीधे सफाई मजदूरों के पास पहुंची। एसपी मैडम को देख सफाई मजदूर भी चौंक गए। सब अपने काम में लग गए। एक पल के लिए सन्नाटा पसर गया। बस झाड़ू की आवाज़ ही सुनाई देने लगी। जो मजदूर काम करते आपस में बात करते, वो भी एकदम चुप। मैडम ने सभी सफाई मजदूरों को एक जगह बुलाया। थोड़ी देर तक मजदूरों से इधर उधर की बातें हुईं। मजदूर भी बहुत खुश। एसपी मैडम हमसे मिलने आईं। रोशनी ने उस मजदूर के बारे में पूछा जो विनोद के जैसा दिखता। मजदूरों को समझने में देर नहीं लगी। वो जान गए मैडम विनोद के बारे में पूछ रहीं। मजदूर ने बताया कि उसका नाम विनोद है। ये सुनते ही मैडम को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अब रोशनी को उसका शक यकीन में बदल गया। एसपी पूछती, विनोद आज काम पर नहीं आया? मजदूरों ने बताया कि विनोद कुछ दिनों से बीमार है, वो दमा का मरीज है। डॉक्टरों ने धूल धक्कड़ से बचने की सलाह दी, इसलिए वो काम पर नहीं आ रहा। मजदूरों ने ये भी संभावना जताई, शायद ज़्यादा छुट्टी लेने से ठेकेदार ने विनोद को काम से निकाल दिया। रोशनी ने विनोद के घर का पता पूछा और ऑफिस के लिए निकल गई। सफाई मजदूरों से बात करने के बाद रोशनी कुछ ज़्यादा ही परेशानी हो गई। वो इस सोच में डूबी रही कि घर में आखिर ऐसी क्या बात हुई, विनोद को गांव छोड़कर शहर आना पड़ा। उसका मन बिल्कुल नहीं मान रहा। वो उससे मिलने व्याकुल होने लगी। फिर रोशनी सीधे विनोद के घर पहुंची। एसपी की गाड़ी देख आसपास के लोग हैरान हो गए। लोगों को लगा शायद कोई गंभीर शिकायत मिली होगी, जिससे एसपी को यहां तक आना पड़ा। विनोद के घर के पास कुछ लोग खड़े थे। रोशनी सीधे उन लोगों के पास पहुंची। विनोद के बारे में पूछताछ की। लोगों ने घर की ओर इशारे किया। इससे पहले वो विनोद के घर के अंदर जाती, लोगों ने ही बताया घर में सप्ताह भर से ताला लगा है। वो बीमार है, शायद अस्पताल में इलाज कराने गया होगा। अब रोशनी की बेचैनी और बढ़ने लगी। परेशान रोशनी सीधे अस्पताल पहुंची। उधर अस्पताल में एसपी मैडम को देखकर हड़कंप मच गया। चिकित्सा अधिकारियों को सूचना मिलते ही पूरी टीम के साथ डॉक्टर वहां पहुंच गए जहां विनोद भर्ती था। बीमारी की वजह से विनोद बहुत कमजोर हो गया था। उसे रुक रुक कर खांसा भी बहुत आती। विनोद से नजर मिलते ही रोशनी की आंखें जवाब दे गईं। किसी तरह रोशनी ने अपने आप को संभाला। डॉक्टरों ने बताया विनोद दमा का मरीज है। ठीक से इलाज नहीं होने से उसकी हालत नाजुक है। रोशनी को देख विनोद की आंखें भी डबडबा गईं। थोड़ी देर के लिए वार्ड में सन्नाटा पसर गया। पिन तक घिरने की आवाज साफ सुनाई देती।
इस दौरान रोशनी ने विनोद से ज़्यादा कुछ बात नहीं की, बस तबीयत के बारे में पूछा। डॉक्टरों को ढंग से इलाज करने निर्देशित किया। थोड़ी देर बाद रोशनी अस्पताल से घर पहुंची। अब वो हर पल विनोद के बारे में सोचने लगी। रोशनी रोज सुबह सुबह उसके लिए चाय नाश्ता लेकर अस्पताल पहुंचती। इस दौरान वो ज़्यादा कुछ बात नहीं करती, विनोद भी कुछ बात नहीं कर पाता, बस दोनों की नज़रें मिलती रहती। करीब सप्ताह भर तक ये सिलसिला चलता रहा। विनोद की तबीयत अब काफ़ी कुछ सुधर गई, उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। रोशनी उसे सीधे अपने घर ले आई। इधर उस अधिकारी का फ़ोन बार बार घनघनाने लगा, जिससे रोशनी का नया संबंध बना। परेशान रोशनी उसका फ़ोन नहीं उठाती। वो अधिकारी भी परेशान हो गया। उस अधिकारी का नाम था रमेश तिवारी। रमेश एक आईएएस अधिकारी, जिले में नई नई पोस्टिंग। फ़ोन कॉल रिसीव नहीं करने पर आईएएस रमेश सीधे रोशनी के ऑफिस पहुंचा। एसपी रोशनी ऑफिस में नहीं मिली। पीए ने बताया मैडम बंगले में हैं, आजकल ज़्यादा समय बंगले में ही रहती। अब रमेश और ज़्यादा परेशान, उसे रोशनी के बंगले जाकर मिलना ज़रूरी लगा। रमेश गाड़ी में बैठा और एसपी बंगला पहुंच गया। गेट पर गार्ड तैनात। गार्ड ने फ़ोन से उनके आने की सूचना दी। रोशनी ने गार्ड से रमेश को घर के ऑफिस में बैठाने को कहा। कुछ देर बाद रोशनी भी रमेश के पास आ गई। काफ़ी देर तक दोनों में बातचीत हुई। इस दौरान रोशनी बिना संकोच के रमेश को सब कुछ बताया। रोशनी शादीशुदा और बीमार पति घर में होने की बात सुन आईएएस रमेश ने ज़्यादा कोई सवाल जवाब नहीं किया। बाद में वो भी ऑफिस के लिए निकल गया। रमेश अब ये सोचकर परेशान कि एसपी मैडम शादीशुदा है। रमेश का मन रोशनी से शादी कर जीवन साथी बनाने का था, जो उसके दिल में ही अब दफन हो गई। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी अपने मूल और अपने अपनों को कभी नहीं भूलना चाहिए। रोशनी ने अंततः साबित किया कि वो सिर्फ एक आयरन लेडी ही नहीं, बल्कि एक वफादार पत्नी भी है। सफलता के शिखर पर पहुंचने का अर्थ अपनी जड़ों को काट देना नहीं, बल्कि उन्हें और मजबूती से थाम लेना है। अक्सर ऊंचे ओहदे और रुतबा हमारे भीतर एक ऐसा अहंकार भर देते हैं कि हमें अपने संघर्ष के दिनों के साथ ही छोटे लगने लगते हैं। सच्चा प्रेम वो नहीं जो सिर्फ उजाले में साथ दे, बल्कि वो है जो खुद अंधेरे में रहकर दूसरे की राह रोशन करे। विनोद का त्याग और रोशनी का अडिग विश्वास, यही एक सच्चे प्यार की परिभाषा है। रिश्ता पद और प्रतिष्ठा का मोहताज नहीं होता, ये दो रूहों के बीच का सेतु है, जिसे केवल प्रेम, विश्वास और ईमानदारी ही अटूट बनाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई होगी, आपके दिल को छूने जैसी लगी हो तो आपसे एक अनुरोध, आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट करते हुए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका ये सहयोग हमें कुछ इसी तरह की भावनात्मक और इंसानियत वाली कहानियों के लिए प्रेरित करता रहेगा। अब अगली कहानी तक के लिए इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, आप अपने सेहत का खूब अच्छे से ध्यान रखिएगा।